हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड रहेगी। अगर आप 6th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप 9th क्लास में ले रहे हैं या 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि अगर आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो लगानी होगी जो पासपोर्ट साइज की होगी। ठीक है, आपको लेटेस्ट लगानी है, ये नहीं आप बहुत पुरानी लगा दो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको बोला गया कि नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर आपको उस स्कूल का नेम लिखना है जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं। ये आपको जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो वहीं से आपको पता लगेगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स, कि आप जो भी स्कूल का नेम लिखेंगे उसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपका नाम जैसे होता है राजा है ना, तो RAJ कैपिटल में लिखा है। ऐसे ही अगर आपका जो भी स्कूल नेम होगा, जैसे गवर्नमेंट लिख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के लिए वीडियो रहेगी, है ना, तो ऐसे लिख दिया आपने, फिर सीनियर ऐसे लिख दिया, फिर सेकेंडरी ऐसे लिख दिया। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप ठीक है शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पूरा लिखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहीं तक आ जाए, ये नहीं इतना खुला खुला लिख रहे हैं, ठीक है, कि आगे की लाइन भी भर जाए। तो पहले आप पेंसिल से भरना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपसे पहला बोला गया है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो भी आपका स्टूडेंट का नेम है वो आपको लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो नाम आधार कार्ड पर है वही सेम नाम लिखना, नहीं तो बाद में आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में गलत है, ठीक है, तो पहले उसको करेक्ट करवा लेना। इस बात का ध्यान रखना, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद सेकेंड है कि जेंडर, आपका जेंडर क्या है, कि आप पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंग हो, तो आप ठीक है जो भी होंगे यहाँ कर देना। जैसे अगर आप मेल हैं तो आप मेल लिख देना। ठीक है, मतलब पुरुष के लिए आप सीधा M भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फीमेल के लिए आप फीमेल लिख देना। बाकी अगर ट्रांसजेंडर है तो आप ये पूरा यहाँ पर सेम लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड। तो थर्ड में आपसे बोला गया डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। यहाँ लिखा है इन फिगर। इन फिगर का मतलब है कि आपको नंबर्स में बताना है। जैसे आपका जो बर्थडे है ना, मान लो 4 दिसंबर को आता है, तो आप 04 ठीक है दिसंबर 2000 में आ रहा है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको फिगर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ लिखा वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द में। किसमें? शब्द में। तो आपने ये जो लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में लिखना है। जैसे ये क्या है 4, ठीक है 4 लिख देंगे। ये क्या है दिसंबर, तो आप दिसंबर लिख देंगे। और ये क्या 2000, तो 2000 लिख देंगे। ठीक है, 1 मिनट 2000 पूरा पूरा सही से लिखना। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, पहले पेंसिल से लिख लेना। ठीक है, 2000 हो जाएगा। अच्छा, आप हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो 4 दिसंबर 2000। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना है, और आप साथ के साथ फॉर्म भी भर सकते हैं। क्लास में आप कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप 6 में ले रहे हैं तो आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, 9th में ले रहे हैं तो आप 9 लिख दीजिए। 11th में लिख रहे हैं तो 11th की मैंने एडमिशन फॉर्म की अलग से वीडियो बना रखी है, क्योंकि उसमें 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो वीडियो देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर सकते, मैं आपको तभी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। उसके बाद आपको बताना है नेम ऑफ बैंक, क्योंकि आपको जैसे पता है कि अकाउंट खोलना कंपलसरी है, तो जो भी आपका बैंक का नेम है वो लिखना। ठीक है, तो जैसे आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे। ठीक है, तो इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक लिख देंगे। इस तरीके से इंडियन बैंक का फॉर्म कैसे भरे उसकी भी वीडियो बना रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है आपको अकाउंट नंबर, क्योंकि देखो आपको जॉइंट अकाउंट खोलना होगा, तो जॉइंट अकाउंट जो नंबर होगा वो यहाँ पर आप पूरा अकाउंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लाइन डली हुई है, तो यहाँ पर आपको ऐसे अकाउंट जो भी आपका होगा वो लिखना है। ठीक है, ये अपनी पासबुक से आप देख कर लिखेंगे। उसके बाद IFSC कोड, ये भी आपको पासबुक में मिलेगा। ठीक है, यही लिखा होगा IFSC कोड, नहीं तो आप बैंक में जाके भी जो भी आपका बैंक में जहाँ पर अकाउंट है वहाँ से पता कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक जो यहाँ पर स्पेस दे रखा है आपको एक ही लिखना है, यानी कि आप दोनों इकट्ठे लिख दो, इसलिए आप पेंसिल से एक बार लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा, रक्त वर्ग जो होगा वो यहाँ पे आप लिख देना। जैसे ए है, आपको पता है जैसे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A B
AB या O, जो भी आपका होगा वो आप ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मदर्स नेम, आपकी माता जी का नाम क्या है। कोशिश करना कि सब कैपिटल लेटर में लिखना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखो मदर्स नेम और फादर्स नेम एक बात ध्यान से सुन लो, आधार कार्ड में जो लिखा होगा उनके वही देख देख के लिखना। कहीं अपनी तरफ से लिख दे, एक स्पेलिंग भी गलत हो गई तो आपको बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप खुला खुला लिखना, जो भी आधार कार्ड में आपके मम्मी जी का या पिताजी का नाम लिखा वो लिख देना। ठीक है, गार्जियन नेम आप लिख सकते हैं, जैसे किसी की मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो उनकी देखभाल कोई और जना कर रहा है तो यहाँ पर वो गार्जियन आ जाते हैं, तो उनका नेम लिखना, तो इनका जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी एक का नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, टीचर्स आपको कर देंगे और पूछ लेंगे। जैसे किसी का नहीं है तो उसे लीव ही करेगा, है ना, इस तरीके से। उसके बाद आपकी जो है क्या है, SC हो आप, ST हो, OBC हो, जनरल हो, तो ये अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि क्या जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। अगर SC का बना तो आप SC लिख देंगे, ST का लिखा तो ST लिख देंगे, OBC का तो OBC, अगर कोई भी नहीं आता तो आप जनरल में लिख देना। ठीक है, इस तरीके से। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जैसे ही उस मैसेज को देखूंगा जो उसका रिस्पॉन्स करूंगा। रिलीजन मतलब आपका धर्म कौन सा है, तो धर्म जो भी होगा आपका, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू लिख देना। ठीक है, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम लिख देना। ठीक है, जो भी आपका धर्म होगा वो आप लिख देना। कैपिटल में लिखोगे तो मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो ये इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। सिखिज्म है तो सिखिज्म में लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। उसके बाद है आपके पिताजी क्या काम करते हैं, फादर, ठीक है, वर्कमैन है, ठीक है, या मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जो भी है ना, मतलब खुद का काम कर रहे हैं तो वो लिखना है। माता जी क्या करती हैं, अब माता जी अगर घर पर ही हैं तो आपके घर को संवार रही हैं तो आप होम, ठीक है, होम मेकर लिखना, क्योंकि घर को माँ ही बनाती है ना, होम मेकर लिखना आप। ठीक है, यानी हाउस वाइफ लिखना, वो पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं, अब महिला को भी सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, तो होम मेकर पूरे घर को बनाने वाली है। फिर ठीक है, अगर जैसे किसी के नहीं है तो उसको गार्जियन टेक केयर करे, तो गार्जियन क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी टोटल एनुअल, मतलब पूरे साल की कितनी इनकम है पूरी फैमिली की मिलाकर, अगर फादर भी काम करते हैं, मदर भी काम करती हैं बाहर, ठीक है, या कोई और भी है, तो जो भी मिला के कुल इनकम है वो आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे कितनी है सारे सोर्स मिला के, जैसे आपने लिख दिया कि 4 लाख है, तो जो भी आपकी इनकम होगी आप यहाँ लिख देना, इस तरीके से लाइन डाल के लिख देना। ठीक है, तो अगर आपकी जैसे 1,20,000 है तो जो भी होगी आप ऐसे लिख देना, रुपीज से आगे लिख देना, ऐसे वाला। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ऐसे RS लिख देना। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपका घर का पता क्या, तो मैं दोबारा बता दूं, जो आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका न्यू वाला है, ठीक है, अगर न्यू वाला तो फिर आपको आधार कार्ड वगैरह वही बनाने पड़ेंगे, तो वही आपको ध्यान में रख के पूरा लिखना है। उसके बाद ठीक है, आपको लिखना है आपके मदर जी का फ़ोन नंबर क्या, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मदर्स नेम, फादर नेम, अगर गार्जियन का है तो गार्जियन का फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर आप जानते हो मोबाइल नंबर है आज के टाइम पे सबके पास, है ना। तो जैसे जो भी आपका नंबर है 9899, जो भी आपका नंबर होगा ऐसे पूरा का पूरा 10 डिजिट वाला आप यहाँ पे लिख देना, और अगर और डिजिट है तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप जो है थर्ड लैंग्वेज कौन सी चूज करना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। देखो जैसे अगर आप दिल्ली के हो तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो आपको मिल ही रही है, तो उसके बाद थर्ड लैंग्वेज में आप क्या लेना चाहते हो, संस्कृत लेना चाहते हो, उर्दू लेना चाहते हो या पंजाबी लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर उर्दू ले रहे हो तो उर्दू लिखोगे, पंजाबी ले रहे हो तो पंजाबी लिखोगे। ठीक है, और अगर आप संस्कृत ले रहे हो तो आप संस्कृत लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज ले रहे हो थर्ड लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का विवरण की जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसके बारे में आपको ठीक है टिक लगाना है कि आप इनमें से आपके पास क्या है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अटैच्ड, आप इस फॉर्म के साथ अपने जो जन्म प्रमाण का जो पत्र है वो क्या लगाना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। अगर हॉस्पिटल या ऑक्सीजरी कोई नर्सिंग है, ठीक है, तो उसका कोई अगर रिकॉर्ड है तो वो आप लगा देंगे। आंगनवाड़ी का है तो आंगनवाड़ी का लगा देंगे। ठीक है, ये जन्म तिथि के संदर्भ में माता पिता, या अगर मान लो मिल नहीं रहा, मान लो कुछ भी सबूत ही नहीं है, तो माता और पिता लिख कर देंगे पूरा, ठीक है, एफिडेविट बना के, और वहाँ वो इसके साथ अटैच कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे। मतलब चारों में से आपको एक ही पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी, जिस तारीख को आप सबमिट कराएंगे तब लिखना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे आपको जो भी आपका टेक केयर है कर रहे हैं, जैसे मम्मी है तो मम्मी, पिताजी है तो पिताजी, नहीं तो गार्जियन है तो गार्जियन। ठीक है, केवल एक के होंगे, आप किसी भी एक के करवा सकते हैं। ठीक है, ओब्लिक लगा हुआ है। यहाँ तक आपको पहला फॉर्म क्लियर हो गया।
ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा सुन लें, फिर भी अगर नहीं आता तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, देखो इसमें बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं, तो मैं आपको ये भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट बी है फॉर्म का, है ना। यहाँ पर जो है ना आपके जो भी, जैसे अगर पिताजी ने साइन करे हैं पीछे तो पिताजी का नाम आ जाएगा, मम्मी जी ने करे तो मम्मी जी, अगर गार्जियन ने करे तो गार्जियन का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा आधार कार्ड में आप देखेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर जिन्होंने साइन करे हैं ना उन्हीं को ही यहाँ पर करना है, उनका नाम लिखना है, और यहाँ पर जो आपका खुद का नाम आ जाएगा। उसके बाद देखो ये लिखा है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि देखो 2 लाइनें आ जाती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है इन फिगर्स, तो आपको फिगर्स में लिखना है। फिगर्स का मैंने अभी आपको बताया था जब हमने शुरू में देखा था ये फिगर्स का, तो आपको सेम फिगर जो है यहाँ पर भर देने, मतलब आपका, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ये आपका बर्थडे, ठीक है, कौन सी तारीख को, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद वर्ड्स में, मतलब शब्दों में लिखना है, ऐसे लिखना है 4 दिसंबर 2000, ठीक है, जो भी आपका होगा, नहीं तो हिंदी में, अभी मैं हिंदी वाला ये लिखा, ठीक है, हिंदी में लिखा है। यहाँ पर आपके पिताजी या माता जी, ठीक है, दोनों में से एक भरना है। अगर आप दोनों भर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी आप एक ही में भरे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पिताजी या माता जी का नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अंकों में लिखना, लिखा है ना अंकों में, तो यहाँ पे आपको अंकों में लिख देना है। कैसे अंकों में लिख देना है, ये लिख देना है ऐसे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। शब्दों में कैसे लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। शब्दों में और अंकों में इसलिए लिखा जाता है, अगर दोनों में से अलग हो गया तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको अपना बर्थडे डेट पता ही नहीं है सही से, इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है जिस माध्यम, अब आपको ये भरना बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो किस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं। देखो सोच समझ के भरना। अगर आप इंग्लिश मीडियम भर रहे तो आपकी एसएसटी पूरी इंग्लिश में होगी, है ना, ऐसे सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में हो जाएंगे। अगर हिंदी मीडियम पढ़ोगे तो केवल आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट ही इंग्लिश में होगा, बाकी सब हिंदी में हो जाएंगे। बच्चे कई घबरा के क्या करते हैं, इंग्लिश में अगर 6th क्लास के हैं तो इंग्लिश में जो है वो लेते नहीं है, बाद में उनका थोड़ा बेस वो हो जाता है। अगर उनको लगता है कि उनके जो अच्छे से कर सकते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टाइम के साथ अच्छा हो जाता है। शुरू में आपको दिक्कत आएगी इंग्लिश मीडियम में, बाद में आप अच्छे से कर लोगे, है ना। तो ये आप यहाँ पर जो भी मीडियम है वो भर सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो आप इंग्लिश भर देना, ठीक है, हो सके तो कैपिटल में लिखना, ठीक है, इस तरीके से। और हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं तो हिंदी लिख देना, ठीक है। ये सोच समझ के भरना, बाद में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर एडमिशन में चेंज करवाते रहोगे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको वही डेट लिखनी है। फिर आप जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने यहाँ साइन करे हैं, ठीक है, उन्हीं को ही यहाँ पर भी साइन करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए पार्ट सी में आ जाइए। यहाँ पर जो है विद्यार्थी का चयन होने के बाद विद्यालय द्वारा भरा जाएगा, लिखा है ना, ये आपके स्कूल में जहाँ पे आपने एडमिशन का फॉर्म भरा है वो आपको इसके साथ अटैच, मतलब वो अपने भर के देंगे सारा का सारा, ठीक है। देख रहे हैं ना, एडमिशन नंबर क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, ये सब वही भरेंगे, क्योंकि आपको पहले तो पता लगेगा नहीं आपको सेक्शन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। ये देखो आपके सिग्नेचर वहीं के करेंगे जो हेड ऑफिसर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इंचार्ज वगैरह करेंगे। उसके बाद ये रसीद आपको काट के दे दी जाएगी, ठीक है। इस रसीद में, ठीक है, आपको ये काट के दी जाएगी और ये आपको संभाल के रखनी है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर जो है जो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, किसके सन है, सन ऑफ, यहाँ पे आपके पिताजी या माता जी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्लास आ जाएगी, ठीक है। वैसे आपकी वही भरेंगे स्कूल वाले, ठीक है। बाकी फिर बता दें वार्ड जो होता है ना, वार्ड, ठीक है, मतलब वार्ड मतलब बच्चा जो है, ठीक है, बच्चा में लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो बच्चा किसका है, यानी आपके पिताजी का नाम या मम्मी जी का नाम, है ना, इस तरीके से। तो मैंने पूरा फॉर्म आपको बता दिया है, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, आप इंग्लिश सब्जेक्ट की भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। पूरा अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।